गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मानव में लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ा था कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, और मैंने एक प्रश्न भी दिया था जिसमें मैंने बताया, क्वेश्चन दिया था कि मानव में जो लिंग निर्धारण होता है उसमें मादा या नर मतलब महिला और पुरुष में से किसको दोष दिया जाता है। हमारे समाज में महिलाओं को दोष दिया जाता है, परंतु विज्ञान के तौर पर यह गलत है, क्योंकि महिलाओं में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं और नर में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए जो संतति का निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण होता है, वह लिंग निर्धारण नर के द्वारा किया जाता है। इसलिए हमारे जो मान्यता है समाज की वह क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इस टाइप से आपको उसका आंसर लिखना था। चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक आज मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक आपको आज भी पढ़ना है और आगे 3-4 पाठों में आपको इस टॉपिक के बारे में हमेशा पढ़ते रहना है, इसलिए ये टॉपिक आप भूलिएगा नहीं। इस टॉपिक का नाम है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, इसके बाद इसमें 2 और टॉपिक छोटे छोटे सब टॉपिक हैं। दूसरा है बिंदु उत्परिवर्तन और तीसरा है उत्परिवर्तन जन्म। तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उत्परिवर्तन होता क्या है। म्यूटेशन डीएनए के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण जीनों के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। यहाँ जीनो नहीं है, जीवो है, सॉरी, ठीक है, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। यहां पर हमारे सामने देखिए, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, डीएनए के अनुक्रम। तो डीएनए क्या होता है और उसका अनुक्रम क्या होता है, ये आप लोग अभी जानते नहीं होंगे। क्लास 10 में कहीं पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे छठा जो पार्ट है उसमें हम लोग को पढ़ना है। मैं एक बार थोड़ा सा डीएनए बनाकर दिखा देता हूँ। ये है डीएनए। डीएनए में 2 लड़ी होती है। ये दोनों लड़ी के बीच में यहाँ पर बेस पेयर होता है जो कि क्षार का बना होता है। इसमें 4 चीज होते हैं। एक होता है एडेनिन, एक गुआनिन, एक साइटोसिन और एक थाइमिन। ये 4 चीज पाए जाते हैं जो बेस पेयर के रूप में इसमें उपस्थित होते हैं। ये चारों चीज ही मिल करके बार बार आते हैं और आने के बाद एक क्रम बना देते हैं जिसे अनुक्रम कहा जाता है। तो डीएनए का अनुक्रम, जैसे मान लीजिए AUGTACGTC, जो भी आप है ये क्रम बना रहा है। इस टाइप से लंबा लड़ी चलते रहता है, इसी को डीएनए का अनुक्रम कहा जाता है। जब डीएनए के अनुक्रम में परिवर्तन आ जाता है, मतलब उसमें परिवर्तन आने के कारण जीवों के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है, उसे हम लोग उत्परिवर्तन का नाम देते हैं। अगर बाय चांस क्या हो कि यहां से जो ये क्रम है, मान लीजिए ऐसा क्रम चल रहा है, TGCT, इस टाइप से क्रम आगे बढ़ते जा रहा है। अगर इस क्रम में से यहां से 3 को मैं मिटा दूं और ये C फिर यहां आ जाए, तो जिसके कारण उसका जो अनुक्रम है बीच में से खंडित होकर के उसका अनुक्रम अलग हो जाता है। जब उसका अनुक्रम अलग हो जाता है तो उसके कारण उनकी जो आनुवंशिक सूचनाएं होती है उनमें परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन को उत्परिवर्तन का नाम देते हैं। मतलब कि डीएनए के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण जीवों के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। और यह परिवर्तन हमेशा अचानक होता है, इसीलिए हम इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि अचानक होने वाले जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। इसका एक उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कैंसर की कोशिकाओं में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि। आपको पता होगा कैंसर एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जिसका इलाज बहुत ही कम है, मतलब नाम मात्र के लिए है, और जो है भी वो बहुत ही कॉस्टली है, बहुत महंगा है। तो कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है। उसमें क्या होता है, उसमें जब हमारी कोशिका के डीएनए में कुछ परिवर्तन आ जाता है जिसके कारण उस कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है।
याद रखिएगा, अनियंत्रित वृद्धि। ये क्या करते हैं, एक कोशिका बड़ा होती है, फिर 1 से 2, 2 से 4, 8, 10, 15, 20, लाखों करोड़ों कोशिकाएं बनाने लगते हैं। इन्हीं अनियंत्रित वृद्धि क्यों हुई, तो हमारी कोशिका कुछ परिवर्तन आने के कारण इनमें अनियंत्रित वृद्धि होती है, जिसके कारण ये कोशिका कैंसर कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। आपने देखा होगा किसी को अगर बाई चांस कैंसर हुआ हो तो आपने देखा होगा कहीं पे भी कैंसर हो सकता है, गला में हो सकता है, मुंह पे हो सकता है, तंबाकू खाने से भी हो सकता है। तो ये कैंसर जहां पे भी होता है आपने देखा होगा वहां पर वो भाग फूल जाता है थोड़ा थोड़ा, और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन वो भाग फूलते जाता है। अगर मुंह में हुआ है तो मुंह में फूलते 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 मुंह पूरा बंद हो जाएगा, कुछ नहीं बोल पाएगा वो। तो वही कैंसर की कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि इसका एक उदाहरण है। तो उत्परिवर्तन क्लियर है आप लोग को? कोई पूछे तो क्या बताइएगा? डीएनए के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण जीवों के जीनोटाइप और फिनोटाइप में जो परिवर्तन आ जाता है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे कैंसर की कोशिकाओं में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्लियर है? अब हमारा दूसरा टॉपिक है बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन। होता क्या है, चलिए इसको देखते हैं। डीएनए के एकल क्षार युग्म, डीएनए के एकल क्षार युग्म, उसमें हम लोगों ने डीएनए के अनुक्रम पढ़ा था, देखिए बिल्कुल, में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। डीएनए के एकल क्षार युग्म में परिवर्तन होने के कारण होने वाले उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। हमने अभी डीएनए का क्षार युग्म पढ़ा था, क्या होता है, ए, जैसे ये था ए टी सी जी ए टी सी जी, ये क्षार होते हैं, ये बेस होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार इन्हें कहा जाता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। नेक्स्ट यूनिट में आपको यही पढ़ाऊंगा मैं, पहले आप इसको पहले ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है, जो ये ऐसे डीएनए जो लड़ी होती है, दो लड़ी होती है, इधर अगर ए है तो इस साइड से टी होता है, इधर ए है तो इस साइड से टी होता है, इधर टी है तो इस साइड से ई होता है, इधर सी है तो इधर से जी होता है, इधर जी है तो इधर सी होता है। ऐसा करके ये युग्म बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। इसी युग्म को नाइट्रोजनी बेस पेयर कहा जाता है, एकल क्षार युग्म कहा जाता है। यदि यही एकल क्षार युग्म, जैसे ये जी है, ये जी सी टी ए जी सी, अगर इन्हीं लड़ी में से केवल ए, वहां कितना निकल रहे थे, एक से अधिक निकल रहे थे, इसमें केवल एक निकले तो उस उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि इसमें से केवल एक निकल रहा है, एक मतलब एक बिंदु टाइप में निकल रहा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब बिंदु उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन का एक छोटा रूप है। उत्परिवर्तन बड़ा हो गया और बिंदु उत्परिवर्तन एक छोटा रूप हो गया, केवल उसमें से एक बेस पेयर बाहर निकलता है। क्लियर है? जैसे दात्र कोशिका अरक्तता, जिसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। अभी इसके नेक्स्ट ग्राफ के बाद मैं आपको मेंडेलियन विकार पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको दात्र कोशिका अरक्तता के बारे में पढ़ाऊंगा कि दात्र कोशिका अरक्तता होती क्या है। अब नेक्स्ट तीसरा है उत्परिवर्तन जन। तो उत्परिवर्तन क्या है, तो उत्परिवर्तन को उत्पन्न करने वाली भौतिक या रासायनिक कारक को उत्परिवर्तन कहते हैं। मतलब जो कारक उत्परिवर्तन को उत्पन्न करता है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें आपने देखा होगा, पराबैंगनी किरणें जो सूर्य के प्रकाश से आती है, ये किरणें जब हमारी त्वचा पे पड़ती है तो हमें त्वचा कैंसर हो जाता है। तो ये किरणों के कारण जो हमारी त्वचा पे जब पड़ी तो त्वचा पे उपस्थित कोशिकाओं में परिवर्तन आ गया और जिसके कारण त्वचा कैंसर हो गया। तो यह कारक जो है वह उत्परिवर्तन है, मतलब पराबैंगनी किरणें, और जो परिवर्तन होकर जो बन रहा है वह बिंदु उत्परिवर्तन का नाम है। क्लियर है तीनों टॉपिक? नेक्स्ट में नेक्स्ट के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।